वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 गणित विषय के प्रथम पाठ वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर चैप्टर से बनाया जा रहा है। यह बेसिक है यानी रिवीजन पार्ट है। पहले जो कक्षा 9 में पढ़े हैं उसकी पूरी जानकारी और तब हम शुरू करेंगे 10 के चैप्टर को। तो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले पहली संख्या प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल N से ये प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर। तो पहली संख्या प्राकृतिक संख्या समझ गए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्या होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये होती हैं। आते हैं अगली संख्या पर। संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम होल नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल होता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकता है। अगली तीसरी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को Z या I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक, नंबर 3 उदासीन पूर्णांक। तो पहले बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको Z प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या I प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसको Z प्लस या I प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं? जो जीरो से बड़ी होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगली संख्या ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। वे पूर्ण संख्याएं जो जीरो से छोटी होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। यानी अगर हम बात कहें तो ये सभी क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यानी -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। या ऋण 1, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरीके से हिंदी में भी कह सकते हैं। और उदासीन पूर्णांक होती हैं। कौन सी होती हैं? कि वो होता है 0। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, इसीलिए इसे उदासीन कहते हैं। तो 0 क्या है? एक उदासीन पूर्णांक। अगली संख्या परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना कि p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये भी है कि p/q यानी pq दोनों ही क्या हो? इंटीजर हो, यानी ये क्या हो? पूर्णांक हो। p और q क्या हो? पूर्णांक हो, ये याद रखना है। और दूसरी चीज ये है कि q जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें अच्छी तरीके से याद रखना है कि कभी भी हर इसका 0 नहीं हो सकता है, अंश 0 हो सकता है। अगर यहाँ पे हम एक परिमेय संख्या ये भी लिख दें कि 0/3, तो ये एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसका अंश 0 है, हर 0 नहीं है, इसलिए यह एक क्या होगी? ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर किसी का हर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अगली संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? √3 है, √5, √7, 3 + √5, पाई, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। अगली संख्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको r से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। वे क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इसीलिए इसको r से डिनोट करते हैं। और इसके उदाहरण वही होंगे कि जो परिमेय हो या अपरिमेय हो, यानी 2 भी हो सकता है इसका उदाहरण √2 भी हो सकता है, यानी ये सभी इसके उदाहरण हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सम संख्याएं, सभी को पता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होती हैं? सम संख्याएं। अगली विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. ये होती हैं विषम संख्याएं। इसके बाद अगली संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से कट जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम लिए हैं, जैसे 2 तो नहीं होगा भाज्य, इसीलिए शुरू कहां से किए हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं। अगली संख्या अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे,
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या हैं? अभाज्य। एक चीज यहां याद रखिएगा कि पूछा जाता है प्रथम सम अभाज्य, तो ये दो क्या है? प्रथम सम भी है और अभाज्य भी है। और प्रथम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाता है तो वो भी क्या है? 2 है। ये याद रखिएगा। आप सब ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें, ये सारी संख्याएं रिवीजन कर लें, इससे आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे वो पाठ बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बिना इसके एक पार्ट और हम बेसिक का बनाएंगे, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली। और आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि इस अपने चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे अपने इस चैनल को ऊपर ले जा सकें और बढ़ा सकें। तो आगे अगली संख्या की बात करते हैं। तो अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये अभी पिछले साल यानी इसी साल की अगर हम बात करें, पिछले साल की बात ना कह के कि 2020 में इससे एक प्रश्न बना था, बहुविकल्पी प्रश्न बना था बोर्ड एग्जाम में। वो क्या था कि सह अभाज्य संख्याओं का कौन सा पेयर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का मासा एक हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि दो संख्याओं में न्यूनतम मान, अगर उनका हम देखें न्यूनतम कॉमन मान क्या हो? एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब जैसे यहाँ पे हम 2, 3 देखें तो 2 का कॉमन केवल 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी इसके अगर फैक्टर यानी गुणनखंड की बात करें तो केवल 2 और 1 हो सकता है। 3 का अगर हम क्या करेंगे गुणनखंड, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसका अगर मासा निकालेंगे 2 और 3 का, तो क्या निकल के आता है? केवल 1 आएगा। इसी तरीके से हम किसी भी 3 और 4 में भी देख लें, 3 और 4 में मासा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। 17 और 15 में भी अगर हम मासा देखें तो 1 निकलेगा। 19 और 21 में देखें तो मासा कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। अर्थात इसमें कॉमन जो होगा वो क्या होगा? उभयनिष्ठ जो होगा वो केवल 1 होगा दोनों संख्याओं में। उसी को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य। और अब आखिरी सम्मित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये संख्याएं एक काल्पनिक संख्याओं में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने से प्राप्त होती हैं, उनको हम सम्मित संख्याएं कहते हैं। जैसे i, 2i, 3i, 3 + 2i, पाई प्लस i√3 आदि, ये सभी क्या हैं? सम्मित संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये i क्या है? i = √-1, या इसी चीज को हम, इस i का नाम क्या है? इस i को कहते हैं आयोटा। इसी i को क्या कहते हैं? आयोटा। ये याद रखिएगा, इसी i को आयोटा कहते हैं। तो आयोटा, तो ये याद रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। तो इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिए, इतना रिवीजन करिए। फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, तो इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।